हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एंड हैप्पी दिवाली। हैप्पी छोटी दिवाली। आप लोगों की तो चली गई, हम लोगों की अभी है। तो यहाँ पे छोटी दिवाली की भी तैयारी चल रही है। एक्चुअली एकादशी को तो मैंने आपको बताया क्या बनाया, क्या खाया, क्या काम किया। लेकिन अभी बस ये द्वादशी का दिन है। सुबह सुबह पोहा बनाया था और बहुत जल्दी आजकल मैं उठ जाती, बहुत ही जल्दी 4 बजे, कई बार 5 बजे, कई बार 3 बजे, जितने बजे आँख खुले। अलार्म नहीं रखती हूँ, अलार्म कभी भी नहीं रखती हूँ मैं। अभी भी इतना भी ओवरलोड है फिर भी नहीं। एक है कि बस नींद पूरी हो ना, तो फिर पूरा दिन मुझे काम करने में एक एनर्जी महसूस हो। फिर वही होता है कि अलार्म रखने के बाद फिर उठना थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है मेरे लिए। वैसे भी आँख खुल जाती है, जब भी कोई काम होना तो खुल ही जाती है। तो ये पेड़ा वगैरह जो मावा बनाया था उसके ऑर्डर्स के रेडी होते जा रहे हैं, जैसे जैसे वैसे वैसे सब लोग लेते जा रहे हैं। लेकिन ये बस घुघरा जो गुजिया होता है ना, वो गुजिया, कोकोनट बर्फ़ी और क्या बोलते हैं ये यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कमल का फूल, जो अभी डिलीवरी मीन्स पिकअप करने आई थी गुजिया को। तो उनका स्टोर है, तो उनको वो बेच रहे थे कमल का फूल। तो पूजा में जाता है, धनतेरस का दिन आ गया था यहाँ पे। तो धनतेरस के दिन चढ़ाया जाता है ना भगवान को। तो मैंने बोला था उनको कि लेके आओ। तो ये 3 डॉलर का एक फूल, लेकिन चलो मिल गया, ये बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि बहुत रेयरली यहाँ मिलते नहीं हैं फ्लावर ने, कमल के फूल नहीं मिलते इतने जल्दी। तो उनके उसके पास मैंने मंगवा लिया था। यहाँ पे साथ ही साथ मैं गुजिया बनाते जा रही हूँ, थोड़ा सा बीच बीच में ब्रेक लेते लेते ये सारे काम करते जा रही हूँ कि पूजा की जो जो चीज़ें चाहिए बस उसको मैं यहाँ रेडी करती जा रही हूँ। और मौसमी बाहर रंगोली बना रही है, उसको बहुत ही ज़्यादा, जैसे मैंने कहा ना, दिवाली का जितना मुझे क्रेज़ है ना उतना ही उसको भी है। तो उसने अपने जॉब पर से हाफ़ छुट्टी ले ली है आज स्पेशल। ये पूजा भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, छोटी दिवाली की पूजा करना उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो हर बार ना या तो फिर पूरे दिन की ले लेती या फिर आधे दिन की, इस तरह से वीकडेज़ हो तो आज उसने आधे दिन की छुट्टी लेके सबसे पहले यहाँ रंगोली बनाएगी, उसके बाद नहाने धोने जाएगी ना। दैट्स गुड इनफ। આ બહુ મોટું છે, પેલા ફ્લેમ કરતા મોટું છે. You don't you think? No, that's good. Like the diya is bigger than the flame? But what about it? और मैं साथ ही साथ, जैसे मैंने आपको कहा कि पूजा की तैयारी भी करती जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कलर्स लेके आई थी अभी, इंडियन ग्रोसरी करने गई थी ना तब, क्योंकि पता है मुझे कि ये करेगी ही रंगोली। और हाँ, आप लोगों के कमेंट के रिप्लाई भी मैं अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं कि किडनी रिलेटेड, तो आई एम सो सॉरी। लेकिन अब ट्राई करूँगी कवर करने का, क्योंकि ये सारा ना कैटरिंग में बस उसमें ही दिमाग पूरे टाइम मेरा रहता है, सुबह से रात तक ने ये करना है, अभी वो करना है, बस इसी में दिमाग घूमते रहता है। एक तरह से अच्छा भी है, मैं बिज़ी भी बहुत ज़्यादा रहती हूँ, तो दिमाग भी इधर उधर नहीं चलता ना, फोकस रहता है एक चीज़ में। तो बस यहाँ पे चरणामृत में तैयार कर रही थी रात के लिए, और सारा कुछ यहाँ पे जो भी पूजा की तैयारी होती है वो सारा प्रसाद वगैरह भी जो जो बनाया था ना उसमें से थोड़ा थोड़ा मैंने प्रसाद निकाल लिया था और एक कंटेनर में भरती जा रही थी, कि मुझे स्पेशल पता था कि टाइम नहीं मिलेगा मुझे स्पेशल प्रसाद बनाने का इस टाइम। तो जो भी चीज़ें मैं बना रही थी पहले भगवान का निकाल ही ले रही थी, तो 5 दिन मैं भगवान के प्रसाद में भी रख सकूं, आज की पूजा में भी, अब बड़ी दिवाली की पूजा में भी। तो एनीवे, एक कमेंट आया था अभी रिसेंटली जो मुझे याद है, वो मैं उसका आंसर दे देती हूँ। क्या ये किडनी ट्रांसप्लांट के बाद ये सारी दवाइयाँ डाइजेस्टिव में प्रॉब्लम करती है, क्या कॉन्स्टिपेशन करती है? तो हाँ, डेफिनेटली करती है, ये बहुत ज़्यादा हद तक करती है। तो इसका सल्यूशन उन्होंने पूछा, तो इसका सल्यूशन और तो कोई नहीं है, जो बस यही है ना कि, और आपका आई थिंक आपने कहा था कुछ, आपका 8 साल ओल्ड बेबी है शायद, उस बच्चे का वो है ना, मुझे ध्यान आ रहा है वहाँ तक। तो हाँ, डेफिनेटली यंग है, तो आपको वरी करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे मैं हर बार कहती हूँ कि चिंता नहीं करना है, सावधान ज़रूर रहना है इसके पीछे, कि भाई हाँ, बच्चा है छोटा, ऑब्वियस है, हर चीज़ें खाने पीने की शौक़ होता है, और बच्चे को हैंडल करना थोड़ा सा हार्ड होता है। आई अंडरस्टैंड एज अ मदर कि आपको क्या फीलिंग हो रही होगी अभी इस तरफ। आई रियली कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट, कि हम बड़े होके भी इतना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो बच्चों को कंट्रोल करवाना बहुत ही हार्ड है। लेकिन हाँ, इतना मुश्किल काम भी नहीं है, बिल्कुल भी मत डरिए। उसको फाइबर फूड दीजिए जितना हो सके,
और अभी से उसकी लाइफस्टाइल चेंज करिए। बहुत छोटा है तो जल्दी से वो अपनी अपनी लाइफ में ना ढल जाएगा। जैसे मैंने किया है कि भाई किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो चीज़ें मुझे नहीं खानी है, मैं पहले बहुत ज़्यादा जो चीज़ें पसंद करती थी वो मैंने कम्प्लीटली छोड़ दी। सो उसी तरह से आपको अपने बेटे को समझाना है कि भी ये तेरी लाइफस्टाइल, ये कोई डाइट नहीं है, लाइफस्टाइल हमें चेंज करनी है। तो आप आराम से उसको बैठ के समझाइए। मुझे पता है कहना बहुत आसान है, करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ एज अ मदर आप कर लोगे ये काम, और 100% श्योर हूँ कि कर लोगे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। तो बस हो सके उतना फाइबर फूड दीजिए बच्चे को, तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। और टाइम टू टाइम 2 हफ्ते में एक बार कॉन्स्टिपेशन की दवाई डॉक्टर से पूछ लीजिए, वो भी देते रहिए। कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, ये एक दिमाग में रख लो, नहीं होना चाहिए। तो अगर दवाई भी लेनी पड़े तो डॉक्टर से, नेफ्रोलॉजी जो होते हैं उनसे सजेशन लेके कि कौन सी दवाई अच्छी है वो आप देते रहो उनको। तो ये एक सल्यूशन है। कई बार होता है कि कितने भी फाइबर फूड खा लो हम, तो भी कई बार होता है कि भी और इतना हम कंज्यूम कर भी नहीं पाते हैं, जितना हमें डे बाय डे रूटीन में चाहिए उतना हम नहीं कंज्यूम कर पाते। कितनी भी हेल्दी डाइट आप ले लो, तो कुछ चीज़ों में हमें दवाइयों की सहारा लेना पड़ता है, और ले लेना चाहिए। यहाँ पे हम लोगों की छोटी दिवाली हो गई, सबने नहा धो के पूजा किया। बहुत ज़्यादा वीडियो मैंने लंबी लंबी शूट नहीं की है, सब जगह दिए वगैरह कर दिए। बाहर तो रंगोली आपको मैंने बताया ही था। और ये दिया जो है ना यहाँ पे, ये वाला लास्ट ईयर का मैं लाई थी, लेकिन मैं भूल ही गई थी कि मेरे पास है। इस बार जो दिए के सारे कंटेनर निकाले ना तो उसमें से निकला, तब पता चला कि तो लास्ट ईयर का है, हम भूल ही गई थी। एंड अगेन मेरा गुजिया का स्टोरी पूरी नहीं हो रही है। एक डन होता है ना, मुझे लगता है कि चलो अब पूरा हो गया ना, अब मुझे नहीं करना पड़ेगा, मैं दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट कर पाऊँगी। लेकिन फिर फ़ोन आ जाता है कि मुझे 5 पाउंड चाहिए, मुझे 3 पाउंड चाहिए, कोई बोलते हैं 6 पाउंड चाहिए। तो फिर ना बोलने की जगह है। फिर होता है कि अब स्टार्ट किया है जो बिज़नेस, जो काम लिया है, तो भी इसी के लिए तो किया है ना कि भी कुछ हेल्प हो जाए मेरी फैमिली को। तो फिर क्यों ना बोलना, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर कभी सेलिब्रेट करेंगे दिवाली। तो अगर फैमिली हैप्पी है तो हर दिन दिवाली है। मेरा ये मानना है कि हर दिन दिवाली है, हमारी हैप्पी फैमिली अगर है तो। अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो तो दिवाली के दिन भी फिर कोई खुशी ना मिले ना, तो कोई बात नहीं। मना कर रहे थे घर में सब कि मत ले इस बार ऑर्डर, दिवाली के बाद ले लेना। मैंने बोला नहीं, दिवाली के बाद तो फिर कौन ऑर्डर देगा ना, क्योंकि जो टाइम, गुजराती में कहते हैं कि भी टाइम पे ही ढोल अच्छे लगते हैं, बिना टाइम के ढोल नहीं अच्छे लगते ना। तो ये सारे जो काजू बादाम पिस्ता है ना, अब मैं इसको काट काट के फ्रीज़र कर देती हूँ। तो जब भी मुझे इस तरह के हो तो एक हैंडी मिले, तुरंत ही मुझे छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं वो तैयारियाँ करके, थोड़ा सा भी बीच में कहीं भी टाइम मिल जाए तो मैं रख लेती हूँ। और अभी जैसे मैंने कहा, सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी उठ जाती हूँ, 3 बजे 4 बजे, जितने भी बजे आँख खुल जाए, बस आँख खुलते ही मैं नीचे आ जाती हूँ और जो काम चालू करना है तो सबसे पहले कर लेती हूँ मैं। गर्म पानी वगैरह पी के, दवाइयाँ जो टाइम पे होती है वो तो टाइम पे ही लेना है, वो तो इतनी जल्दी नहीं लेती हूँ, लेकिन पानी पी लेती हूँ। और चाय भी हो जाती है, कई बार होता है कि चाय हो जाती है, उसके बाद दवाई लेती हूँ घंटा 2 घंटे के बाद। अगर 3 बजे उठ गई ना तो फिर चाय चाहिए। वो 3 बजे से लेके 7 बजे तक, 8 बजे तक तो नहीं रहा जाता मुझसे चाय के बिना, फिर वो काम में इतनी स्पीड नहीं आती है। उसके बाद यहाँ पे काली चौदस का दिन आ गया था। मेथी की भाजी लाई थी, और मेरा हाथ में आपको बता रही थी कि स्टार्ट करती हूँ ना बेलने का जब, तो हथेली इतनी ज़्यादा पेन करती है। फिर 1-2 बेलन लगाती हूँ तो फिर थोड़ा सा आने लगता है रूटीन में। अदरवाइज़ स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता है कि जैसे जान निकल जाएगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेल कर रही हूँ ना, पूरा दिन बेलन चलाती रहती हूँ इस वजह से। तो हाँ, यही कह रही थी ना, मेथी की भाजी लेके आई थी अटलांटा से, लेकिन उसका कोई टाइम, इसी दिन के लिए लेके आई थी एक्चुअली, कि हाँ हम लोग क्या वड़ा बनाते हैं काली चौदस के दिन, लेकिन आज बिल्कुल भी टाइम नहीं है। लास्ट मिनट में कोकोनट बर्फ़ी की भी ऑर्डर आ गई और गुजिया की भी आ गई, तो फिर हस्बैंड और सब ने, हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो मेथी पूरी ही बना देते हैं आज ना। खीर तो मैंने बनाई थी, हम लोग के यहाँ धनतेरस को खीर बनती है पूजा में, माता जी को चढ़ाया जाता है, और वही खीर मैं थोड़ा सा ज़्यादा बना देती हूँ जो काली चौदस को चल जाती है। आज हमारे यहाँ सब्जी वगैरह नहीं बनती है, शायद मोस्ट ऑफ घर में ये होता है, मुझे लग रहा है।
लेकिन बस यहाँ पे गुजिया का जो ऑर्डर था बस मैं इस तरह से रेडी कर करके देती जा रही हूँ जो जैसे जैसे जो आ रहे हैं। और ये वेट स्केल छोटा सा है लेकिन काफ़ी आई थिंक 20 पाउंड या कुछ इससे भी ज़्यादा भी होल्ड कर लेता है इसके ऊपर, तो उसी में वेट कर करके दिए जा रही हूँ। और कई बार तो ये हो रहा है ना कि इस तरह से आते हैं ना लेने के लिए और देख लेते हैं एक्स्ट्रा इस तरह से बचा है तो ये एक्स्ट्रा है क्या, तो मैं बोलती हूँ कि हाँ अथवा तो दूसरे का ऑर्डर है तो दूसरों का बाद में कर लेना, ये हमारे में ऐड कर दो। 3 पाउंड 5 पाउंड का ऑर्डर दिया होता है लेकिन जो भी एक्स्ट्रा होते हैं ना वो भी ले जाते हैं तो फिर मुझे और बनाने पड़ जाते हैं। तो ये स्टोरी हो रही है अभी मेरे साथ। तो यहाँ पे ये काली चौदस की रात जैसे मैंने कहा दिया वगैरह उस समय हम लोगों ने किया। और उसके बाद मैंने पेड़ा बनाया यहाँ पे, क्योंकि पेड़े के लास्ट मिनट में वो भी एक ऑर्डर आ गया तो यहाँ पे वो बन रहा है। तो उनको ना 2 बैच में चाहिए था, एक थोड़ा सा डेकोरेटिव चाहिए था, थोड़ा सा सिंपल वाला, तो दोनों मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया क्योंकि शायद उनको किसी को गिफ्ट देना होगा दिवाली की। मैंने कुछ ज़्यादा पूछती नहीं हूँ किसी को, लेकिन जस्ट मैं गेसिंग कर रही हूँ। तो बस इस तरह से दोनों प्लेट मैंने रेडी कर ली है। ये भी आई थिंक 3 पाउंड था कुछ मुझे लग रहा है यहाँ तक, लेकिन कुछ आधा इस तरह का आधा उस तरह का। और उन्हीं का ऑर्डर था जब लेने आए ना पिकअप करने तब उन्होंने बताया कि कोकोनट बर्फ़ी भी मुझे चाहिए, तो फिर मैं वो बनाने बैठी और वो तो कल डिलीवरी होगी। मैंने उनको बोला ना कि अभी तो नहीं हो पाएगा, मैं कल दूंगी उसको, तो बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है कल दे देना। तो वो बस मैं भून रही थी और यहाँ पे ये गुजिया भी साथ ही साथ सेकंड जो होता है बैच वो रेडी कर दिया। बस यही कर रही हूँ, पूरा दिन मेरा यही चल रहा है। और पेड़ा यहाँ पे उनका रेडी हो गया है, गुजिया भी उन्हीं का था वो भी रेडी हो गया यहाँ पे। और कोकोनट बर्फ़ी तो अभी मैं बनाऊंगी। नेक्स्ट डे दिवाली आ गई थी यहाँ पे। दिवाली में मैंने फिर हम लोगों ने बनाया क्या बोलते हैं कढ़ी भात हम लोग क्या होता है, और वेडमी जो मावा बनाया था वो मावा बनाया। और यहाँ पे जैसे जैसे मैंने कहा ना एवरीडे ये स्टोरी है कि जैसे काम होता है सारा उसी समय, जितनी भी रात हो जाए साफ़ करके पीछे का सारा कुछ धो करके बैकयार्ड में फिर मैं सोने जाती हूँ नहा धो के। तो बहुत लेट हो जाता है कई बार, लेकिन ये काम किए बिना भी नींद भी नहीं आती। कई बार होता है कि सुबह उठ के कर लूँगी चलो अभी थक गई हूँ, लेकिन नहीं, एक बार बस थकान के साथ थकान हो जाती है कोई नहीं, अदरवाइज़ फिर सारी रात वही दिमाग में घूमते रहेगा कि एक एक्स्ट्रा काम करना है सुबह उठ के। तो ये दिवाली का दिन था। तो यहाँ पे मैं वेडमी का मावा बना रही हूँ जो पूरन पोली बोलते हैं उसका, और जैसे मैंने कहा भात कड़ी वगैरह बनाया था साथ में। तो बस यही है, यही रूटीन चल रहा है मेरा। तो आई होप सो आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छे से गई हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, एंड कोई भी कमेंट हो तो आप मुझे कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करना, हो सका तो कवर करूँगी।